दिल्ली सरकार को मुफ्त योजनाओं पर विचार की जरूरत, बेसमेंट कैसे बने और पुलिस ने क्या किया। कोचिंग हादसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सख्त। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के राव IAS कोचिंग सेंटर में हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। इस हादसे में 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान गई थी। IAS कोचिंग सेंटर के हादसे की उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और MCD से तमाम सवाल पूछे। कोर्ट ने ये तक कह दिया कि सब के सब एक दूसरे के पाले में गेंद डालने में लगे हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर अहम टिप्पणी की और कहा कि आपको अपनी मुफ्त की योजनाओं पर फिर से विचार की जरूरत है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गैडेला ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मामले में एक राहगीर को गिरफ्तार किया गया। क्या MCD के अफसरों की भूमिका की जांच पुलिस कर रही है? दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से गुरुवार को रिपोर्ट मांगी है। शुक्रवार दोपहर को सुनवाई के दौरान MCD कमिश्नर, DCP और पुलिस के जांच अधिकारी को भी अदालत ने तलब किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ड्रेन के ऊपर जो अतिक्रमण है उसे हटाया जाए। कोर्ट ने जानना चाहा कि बेसमेंट कैसे बने और किस इंजीनियर ने इन्हें बनाने की मंजूरी दी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पानी निकालने का क्या इंतजाम था, क्या MCD का कोई एक भी अफसर जेल गया। इस मामले में कई वकीलों और दिल्ली सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखा। इसके बाद जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गैडेला ने कहा कि बिना ढांचा विकसित किए बिल्डिंग बाय लॉज में छूट दी, कई फ्लोर बन जाते हैं। MCD के कर्मचारियों को देने के पैसे नहीं है, सरकार फिर लोगों को क्या सुविधा देगी। कोर्ट ने कहा कि क्या पुलिस की जानकारी के बिना अवैध निर्माण हो जाते हैं और दूसरी गतिविधियां चलती हैं। जस्टिस मनमोहन ने कहा कि दिल्ली में बेहिसाब निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई योजना नहीं है। एक दिन सूखे की शिकायत करती है, दूसरे दिन बाढ़ आ जाती है। 6-7 लाख लोगों के बसाए शहर में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए हैं। कोर्ट ने कहा कि ड्रेनेज की जगह पूरा मार्केट बन गया है। दिल्ली सरकार और MCD इसे जानते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं कर रहे। अगर पुलिस सही जांच नहीं करेगी तो हम CBI को मामला सौंपेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ MCD है, जल बोर्ड है, PWD है, लेकिन किसकी क्या जिम्मेदारी है ये पता ही नहीं चलता। शायद हमें केंद्र के गृह मंत्रालय से विचार करने को कहना होगा कि दिल्ली कैसे चलेगी। सुनवाई के वक्त याचिका देने वाले के वकील ने कहा कि ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं। वकील ने कहा कि नियम कहते हैं कि MCD और अन्य विभाग अवैध निर्माण या सुरक्षा के नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई करे। क्या इनको अनियमितता नहीं दिखती? इसी मामले में एक अन्य वकील ने कहा कि लगातार लापरवाही हो रही है। करंट से भी एक छात्र की जान चली गई। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार से हर कोई पैसे बना रहा है, हर एक लेंटर डालते वक्त पैसा लिया जाता है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि MCD जानबूझकर सुरक्षा के नियमों की उपेक्षा करती है। उन्होंने राजेंद्र नगर मामले की जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की मांग की। वहीं हाई कोर्ट में पेश हुए दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी है कि नियमों के पालन की कोशिश होती है। उनका कहना था कि बिल्डिंग के हिसाब से ही कोचिंग की मंजूरी दी जाती है। दिल्ली सरकार के वकील का दावा था कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देने के लिए जाँच की जाती है। उन्होंने बताया कि 75 कोचिंग को नोटिस दिया गया है और 35 बंद हुए हैं। 25 अन्य कोचिंग को सील किया गया है। उन्होंने कहा कि कई जांच कमेटी बनी है और ये सबकी साझा जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार के वकील के ये कहने पर याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि घटना के बाद अब कार्यवाही का दिखावा हो रहा है, पहले कुछ नहीं किया।